सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर के चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। साथियों, आज 1 जनवरी 2024 का दिन है और पूरा देश नया वर्ष मना रहा है और हमारे बहुजन साथी जो है सौर दिवस मना रहे हैं। तो साथियों, हम सौर दिवस के बारे में इतिहास आपको बताना चाहेंगे अपने साथियों से कि सौर दिवस क्या है, आखिर 1 जनवरी को सौर दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे साथियों कहानी है। आइए हम आपको इतिहास के पन्नों में लिए चलते हैं। साथियों, 1 जनवरी सन 1818 की एक ऐसी क्रांति हुई, जिस क्रांति में पेशवाओं और अंग्रेजों के शासक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से महार रेजिमेंट के द्वारा युद्ध हुआ। साथियों, 1 जनवरी सन 1818 और वो युद्ध पुणे के पास में पड़ता है, भीमा नदी के पास में कोरेगांव, वहां पर महाराष्ट्र के पुणे जिला के पास में है साथियों, भीमा कोरेगांव, वहां पर हुआ। तो साथियों, ये युद्ध होने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल क्यों चटाया? ये इतिहास के पन्नों में साथियों दर्ज है। तो उसका क्या कारण बनता है? तो जानिए युद्ध क्यों हुआ। सबसे पहले हमको यह जानना होगा साथियों कि युद्ध क्यों हुआ। तो इसके लिए हमको इतिहास के पन्नों में जाना होगा। तो कहा जाता है साथियों कि सबसे पहले मराठाओं का साम्राज्य था, महाराष्ट्र मराठाओं का साम्राज्य, और मराठाओं के राजा थे, लेकिन एक जो है और पेशवा जो कहे जाते थे, पेशवा समुदाय के लोग, और द्वितीय पेशवा बाजीराव ने जब महाराष्ट्र के यानी मराठाओं के राजा को जो है पराधीन कर दिया और खुद राजा बन गया, पेशवा बाजीराव द्वितीय जिसको कहते हैं साथियों, वो खुद जब राजा बन गया तो उन्होंने एकदम मनुस्मृति का विधान लागू कर दिया। साथियों, मनुस्मृति का जब विधान लागू कर दिया तो अछूतों के लिए बहुत ही, आप समझ सकते हैं मनुस्मृति में क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि मैं साथियों शेयर कर चुका हूं अपने पिछली वीडियो में कि मनुस्मृति में जो विधान था उसको पूरा लागू कर दिया और इन महारों के साथ अन्याय हुआ, छुआछूत, भेदभाव और तिरस्कार की व्यक्ति हुई। साथियों, तब उस क्रांति को मामला यह आया कि उनके सम्मान की लड़ाई थी, उनके स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उनके अधिकारों की लड़ाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, दरअसल क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब चाहती थी कि मतलब हमारा पूरा जो है महाराष्ट्र में फैलाव हो, अपने सरकार का वो फैलाव करना चाहती थी, तो उसने जो है पद निकाला, सेना में नियुक्ति का पद निकाला। तो सेना में जब नियुक्ति का पद निकाला तो इस बात को वो पेशवाओं के सामने पेश किया, तो पेशवा लोग उसमें सहमति नहीं जताए। तो महारों के पास गए, तो महारों के रेजिमेंट के जो अध्यक्ष थे उन्होंने जो है कहा कि नहीं, हम जो है लड़ाई लड़ेंगे, हम क्रांति करेंगे आपकी तरफ से। तो अंग्रेजों की तरफ से महार क्रांतिकारी के लोगों ने महान क्रांति किया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो दबे कुचले लोग हैं, ये जो हमारे लोग हैं जिनको अन्याय मिल रहा है, जिनको स्वतंत्रता नहीं, शिक्षा नहीं, समानता नहीं मिल रहा है, उनको पशु से बदतर जिंदगी जीने को पड़ रहा है। साथियों, उस समय ऐसी कुरीतियां थी कि हाड़ी लटकाया गया था, झाड़ू लटकाया गया था, ताकि उनकी परछाई तक नजर ना आ पाए। तो इन लोगों को जब मौका मिला तो इन लोगों ने कहा कि हम ऐसे के खिलाफ रहेंगे जो समानता नहीं चाहते, स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं लोगों में, जो जात पात रखते हैं, मनुवादी व्यवस्था रखते हैं, इनके खिलाफ हम रहेंगे। तो साथियों, महज 500 महार रेजिमेंट की सेना ने, जबकि ये लोग पैदल थे और इनके पास कोई बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति नहीं मौजूद था, 500 महार रेजिमेंट सेना ने 28,000 पेशवाओं को, जिसमें कि बाजीराव द्वितीय जो थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ साथ 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिए। और साथियों, जब धूल चटा दिए तो वहां से एक गौरवशाली इतिहास रचा गया कि हां, बहुजन क्रांति जो है आगाज कर चुका है। और उसी आगाज की वजह से 1 जनवरी सन 1818 की आगाज की वजह से आज सबको समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और सम्मान और हक का अधिकार मिल रहा है साथियों। और उसमें तमाम ऐसे महार क्रांतिकारी
महानता के रास्ते को चुनते हुए शहीद हुई। उनको मैं तहे दिल से, उन शहीद महान क्रांतिकारियों को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी वीर गाथाओं की वजह से आज हम लोग इस स्तर पर हैं। आज अगर वो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई ना लड़े होते, आज हम लोगों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई ना लड़े होते, तो हम लोग इस अस्तित्व पर नहीं आते। तो इन वीर योद्धाओं को, महान क्रांतिकारियों को, महान रेजिमेंट को मैं तहे दिल से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं, सत सत नमन करता हूं। और साथियों, बाबा साहब का जब जीवन रहा, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हर साल 1 जनवरी 1818 को जो क्रांति हुई थी, हर साल जो है आते थे बाबा साहब यहां पर शौर्य दिवस में उनको नमन करने के लिए, और उन लोगों को, बहुजनों को संदेश देते थे कि यहां पर आने का मतलब उनका इतिहास जिंदा है और उनको नमन किया जाए, जिनकी माध्यम से आज इस रास्ते पे हम लोग पहुंचे हैं। और बाबा साहब उन लोगों से प्रेरणा लेकर जो है समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, संविधान में वो चीज निहित किया और मनुस्मृति जैसी कुरीतियों को दूर किया। साथियों, तो हम लोगों के लिए आज शौर्य दिवस 1 जनवरी सन 1818 की क्रांति की वजह से मनाना चाहिए और सबको जश्न के साथ मनाना चाहिए और अपने अंदर एक क्षमता रखनी चाहिए साथियों, जो इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं खो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजों और जो है पेशवाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। साथियों, मैं प्रश्न करना चाहता हूं, अगर अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी तो फिर महारों की क्या जरूरत थी? महार रेजिमेंट कहां से आ गया? नहीं साथियों, ये जो है सही लड़ाई महार लोगों की क्रांति और जो है पेशवाओं के बीच में हुई थी। जाति पात विरोध की लड़ाई हुई थी, समानता की लड़ाई हुई थी, ताकि हक अधिकारों की लड़ाई हुई थी। और हमारे वीर जो योद्धा थे, जो शहीद हुए, उन्होंने लोगों ने ये मौका पाया, अंग्रेजों के माध्यम से ये मौका पाया और उन्होंने दिखा दिया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और हम लोग किसी चीज में कम नहीं हैं। और 56 इंच का सीना साथियों, जो कहावत कहा जाता है 56 इंच का सीना, तो एक एक महान क्रांतिकारियों ने 56 लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था साथियों। इसीलिए 56 इंच का सीना कहा जाता है, एक एग्जाम्पल है साथियों। तो हम अपने सभी बहुजन साथियों से यही कहेंगे कि ऐसा जो है अपने हक के लिए कभी कभी तलवार भी उठाना पड़ता है और कभी कभी मानवता का संदेश भी देना पड़ता है। अगर जो मानव को एक समान समझता है उसके लिए नतमस्तक होते हैं, लेकिन जो मानव को एक समान नहीं समझता, बुद्ध जी की तरह, वो जो है सम्राट अशोक जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है क्रांति की, और भीमा कोरेगांव जैसी क्रांति की जरूरत पड़ती है। लेकिन साथियों, हम यही देशवासियों से करना चाहेंगे कि ऐसी लड़ाई ना हो तो ठीक है, और हक, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता सभी मानव के अंदर आए, ताकि भीमा कोरेगांव जैसी इतिहास को ना दोहराया जाए। नहीं तो उसमें बेमजलूम जो शहीद हुए उनके साथ भी ये हुआ, और जो सही नहीं थे, जो सही थे उनके साथ भी ये हुआ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला साथियों। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसी लड़ाइयों से दूर हों, और ऐसी लड़ाइयां तब नहीं होंगी जब सबके हक अधिकार मिलेंगे, सबको स्वतंत्रता मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगा, सबको भाईचारा मिलेगा और मानव एक समान का संदेश लोगों के अंदर आएगा, तब नहीं होगा। इसलिए पूरा अनुरोध है, सभी मनुष्य बराबर हैं और सब लोग मानव का संदेश अपने अंदर रखें, ताकि भीमा कोरेगांव जैसी लड़ाई दोहराने की जरूरत ना पड़े साथियों। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों से विदा लेता हूं। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।